वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम दो बहुत ही महान पर्व मना रहे हैं। पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो है वो भी मनाया जा रहा है। और इसके साथ में 14 अप्रैल इंडिया में शुरू हो गया, हमारा तो यहाँ पर 13 चल रहा है अभी। और 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, वो उसके मुखी थे, उनका भी जन्मदिन है। और क्योंकि यदि हम दोनों प्रोग्रामों का मूल्यांकन करें तो सोच एक ही है कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जब खालसा को सिरजा, तो उसमें भी जिनको समाज में दुरकारा गया उन्होंने साथ में जोड़ा और खालसा तैयार किया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी जब संविधान बनाने की बात आती है तो वहां पर भी उन्होंने भी सारे देश के जो लोग हैं उनको समान हक देने के लिए हिंदुस्तान का संविधान इस तरीके से लिखा कि सबको बराबर का हक मिले, सब एरिया को मिले, और जो मजलूम है, गरीब है, उनको भी एक बराबर का हक, बराबर का न्याय, देश में रहने की आज़ादी, हर एक चीज जो है वो बराबर की जो है उसका जो है उन्होंने प्रबंध किया था। हम पहले, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, और मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहता हूं कि आप उन डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जितना आप संक्षेप में जानते हैं, आप हमें बताने की जो है याचना करें। डॉक्टर कृपाल सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सलाम, नमस्ते, राम राम, जो भी ਤੁਹਾਡੀ परंपरा होवे प्रवान करना। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਆਲ ਟਰਾਈ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਯੂ نو ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ महापुरुष होए ने, उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्टडी की, बहुत मेहनत करी। एक गरीब घराने से आकर इतनी तरक्की की, इतनी मेहनत करी कि उसने सब जग देखा कि भी किस तरह जदोजहद चल रही है। और आई हैव नो डाउट कि उन्होंने गुरु नानक की फिलॉसफी भी, गुरु गोबिंद सिंह जी फिलॉसफी बड़ी दृढ़ की, क्योंकि एक बार वो चाहते थे कि हम ऐसे कन्वर्ट हो जाएं, मैंने सुना था। जी जी बिल्कुल। सो वो इतने सियाने पुरुष थे कि वो देख रहे थे कि वो जो इंसानियत दी जड़ा ने, उस इंसानियत दा ओह गुरु नानक दी फिलॉसफी दे विच ने। उस तो पहला भी है ने कबीर जी, रविदास जी जिन्होंने कीती है जी, पर उन्होंने दे मुड़ के व्हाट हैपन वाज कि भाई लोग फिर दोबारा बुत पूजा च पै गए, दोबारा यू नो पुरानी ब्राह्मणवाद दे विच फस गए ते निकल नहीं सके। जी जी। पर इसे तरह पर जेड़े गुरु नानक दे विच भी बथेरियां कमियां ने गुरु नानक दे फॉलोअर्स दे विच भी, सिखां दे विच, पर फिर भी वो किसी हालत दे विच अपनी आइडेंटिटी कायम दायम करके ते महाराज दे मिशन नूं अगे चलाउण दी कोशिश करदे रहे ने। जी जी। पर पॉलिटिकल हालात या होर ना गल्लां करके अखियाइयां आंदियां रहियां, जिवें पार्टीशन हो गई इंडिया दी 1984 ते होर इस तरह दे साके होए। पर अंबेडकर जी दे जेड़े सानू जेड़े उन्हां ने अपने असूल ते अपना जेड़े हक दिते ने संविधान दे राहीं, जी जी, उन्हां दा जेड़ा रूट है ओहदा रियली गुरु नानक फिलॉसफी दे विच ही मैं देखदा जी, जां साडी भगती दी लहर दे जेड़े पहले भगत ने उन्हां दी लहर च देखदा। जी जी। ते उन्हां दा इस चीज नूं समझना ते अमल करना ते उन्हां दे आधार ते संविधान नूं बनाउणा, जी जी, आई थिंक ये बड़ी दूर दा अंदेशी दी गल। सवाल ये है कि भी वो ते बना के सानू हक देगी, पर असी की कर रहे हैं उन्हां दी? जे असी वाकई शताब्दी मना रहे हैं, उन्हां नूं श्रद्धांजलि देनी है ते सानू कोई प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिखने पैणे। जी जी।
सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फोटो ਤੇ हार पा ਦਿੱਤੇ ਤੇ जय जयकार करती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। जी जी ਜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਜੀ 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 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨੀਮੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿਵਾਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਪਤਾ नहीं ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिपोर्टर साहब हैगे है यदि उनके बारे में हमें उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप बता सकें कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ और कौन कौन से संघर्ष में से क्योंकि हमारे साथ अब वकील साहब भी जुड़ गए हैं और इनकी काफी ज्यादा स्टडी है डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे में और मैं आते ही इनके पास जो है वो आने लगा हूँ क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर की जो लाइफ हिस्ट्री है उनके बारे में हम जानना चाहते हैं और हमारे साथ लॉयर विंग से हमारे अटॉर्नी साहब जुड़ गए हैं। वो आपको डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे में शॉर्ट में जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है कहाँ पर जन्म हुआ कितने उन्होंने कैसे वो संघर्ष में से आगे निकले वो आपको बताएंगे अटॉर्नी साहब। ऐसा है जी बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू जिले में हुआ था जी। ये महू जिला उस टाइम पर महाराष्ट्र में पड़ता था, आज की डेट में ये MP में है। ठीक। और इनके गांव का नाम अंबावडेकर था, इसीलिए इनका सरनेम अंबेडकर। ठीक। कुछ लोग ये बताते हैं कि इनके टीचर कोई ब्राह्मण थे, उनका सरनेम अंबेडकर है, वो गलत है। इनका गांव का नाम ही अंबावडेकर था, इसीलिए ये अंबेडकर है। और इनके पापा जो रामजी सकपाल थे वो सेना में सूबेदार थे। ठीक है। ये पांच भाई थे और माता रमाबाई और इनकी शादी बहुत छोटी एज में हो चुकी थी। ठीक। माता रमाबाई ने ही इनका संघर्ष है, उस संघर्ष में बहुत बड़ा साथ दिया था। अपने बच्चों के खान पान और परवरिश का पैसा भी इनकी पढ़ाई पर लगा दिया था। इसी वजह से इनके बच्चों में से एक एक करके 4 बच्चे भूखमरी और बीमारी के दवाई न मिलने के अभाव में एक एक करके चल बसे। आखिरी वाला जो बच्चा था उसमें तो स्थिति ऐसी आ गई कि माता रमाबाई के पास जो कफन के पैसे भी नहीं थे और माता रमाबाई ने अपना पल्लू फाड़ करके, अपनी साड़ी फाड़ करके बच्चे को लपेट के और फिर ऐसे करके उन्होंने उसका दाह संस्कार करने के लिए उसको रवाना किया। इनकी स्टडी जो भी रही है उस स्टडी में एक हमारे साहू जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ है।
साहू जी महाराज ने ही इनको स्कॉलरशिप दी थी, जिसकी वजह से ये विदेश पढ़ने के लिए चले गए। और विदेश पढ़ने के लिए चले गए तो वहां पर जो छोटी सी एज के अंदर ही सबसे पहले इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये प्रॉब्लम ऑफ रूपी के बारे में शायद आप लोग सब जानते होंगे। ये वही किताब है जब इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक डूबा जी, तब फिर प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर उन्होंने वापस इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक को वापस रिस्टोर किया था। और इनको इस पर पुरस्कार भी मिला था। और ये वर्ल्ड की वो बुक है जिसमें अधिकतम, भारत देश आजाद होने के बाद जो अधिकतम जो देश हैं जो आजाद हुए हैं, उन सभी देशों के रिजर्व बैंक इस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर ही बने हुए हैं। भारत में भी इस प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर ही ये जो अपना डिमोनेटाइजेशन है वो हुआ था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने गलत तरीके से किया था जी, पहले हुआ था। हाँ, डिमोनेटाइजेशन के लिए तो बाबा साहब ने बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन उन्होंने ये लिखा था कि हर 8 से लेकर 10 साल में आपकी मेजर करेंसी है ना, वो बदल दी जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन इन्होंने तो मेजर करेंसी को इतना ब्लैक मनी में ले जा करके फिर बदला, और वो भी किसी को डुबाने के लिए, आम जनता का लाइफ खराब करने के लिए इन्होंने उसको गलत इस्तेमाल किया। तो बाबा साहब का ये सूत्र गलत नहीं था, इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। ठीक है, हाँ ठीक है। और इनका ये है कि अब इनका जो आपकी आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं अब रिपोर्टर श्याम मेंढर जी है हमारे साथ जुड़े, आपको हमारी आवाज सुन रही है जी? रिपोर्टर श्याम मेंढर, श्री मनोज रॉय जी हमारे साथ हैं। श्री मनोज रॉय जी हमें सुन रहे हैं जी? सर क्या हाल? जय मल्लवाज सर। हाँ जी, आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, जीवन के संघर्ष के बारे में हमें बताने की चेष्टा करेंगे। जी सर। आपकी आवाज कट रही है सर। आज आप आवाज कट रही सर? हाँ जी, अब आ रही है। आप बात शुरू करें। आप सभी बहुजनों मेरी जय भीम। मूलवासी जाना साहब एक बहुत ही महान सिद्ध पुरुष थे। उनके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है सर। ओके। तो सर उनके जन्म के बारे में बताया जाए तो 14 अप्रैल 1891 में उनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था सर। उनके एजुकेशन के बारे में आप हमें बताएं कि वो कहाँ तक पढ़े थे, और क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जब देश का संविधान लिखा था, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा आदमी तो लिख नहीं सकता। जिसके पास इतनी एजुकेशन होगी, जिसको जिंदगी का तजुर्बा होगा, वो ही लिख सकता है। आप उनके एजुकेशन के बारे में जानते हो कि कहाँ कहाँ पर वो पढ़े, और फिर संविधान लिखने तक जो है वो कहाँ तक, कैसे उनका सफर गया, इसके बारे में आप हमें बता सकें। सर बाबा साहब का सफर तो पूरी जिंदगी का रहा उनका। वैसे तो पूरी जिंदगी उन्होंने कठिन परिश्रम करके सफर तय किया था उन बाबा साहबों ने जी। पहले शुरू से अगर इसका किया जाए तो बाबा साहब के लिए आपकी डिस्टर्बेंस सर बहुत हो रही है, आपकी डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है पीछे से। आवाज खुल रही है, किसी की आवाज खुल रही है। मैं आपके पास में बाद में आऊंगा क्योंकि आपकी पीछे डिस्टर्बेंस हो रही है। मेरे साथ श्री अतर सिंह जौहरी साहब भी हैं जुड़े हुए हैं। श्री अतर सिंह जी जौहरी साहब जुड़े हुए हैं। वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में आपको बताने के लिए करेंगे। सबसे पहले आप सभी प्रबुद्ध जनों को आज दो पर्व, जैसा कि आपने पहले ही बता चुके हैं, तो दोनों पर्व की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और सर ये मूवमेंट का मैं एक छोटा सा गायक होने के नाते मैं अपनी बात बाबा साहब को समर्पित ये गीत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा और उनकी बात रखना चाहूंगा। तो उनका मूल संदेश छोटे से 2-3 मिनट का गीत मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा।
आओ जी आओ मिलके खुशियां मनाओ, आओ जी आओ मिलके खुशियां मनाओ। क्योंकि खुशियां मनाने का दिन आज इसलिए है क्योंकि आज के दिन उस युग पुरुष का जन्म हुआ कि जिन्होंने एक सदियों से जो एक कौम, एक दबी कुचली कौम जो थी, एक शोषित कौम जो थी, उसको न तो दोपहर में ठीक 12 बजे निकलने का अधिकार होता था, जिससे कि उसके न तो किसी की छाया दूसरे पर नहीं पड़ सके उसकी छाया, और ना ही वो सुबह शाम निकल नहीं सकता था, अपनी मर्जी से खा, उसको पीने पानी पीने तक का नहीं मिलता था। तो इसीलिए हमें आज हमारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये जो भारतीय समाज जो है, शोषित समाज जो है, तो एक और एक नारी, मतलब उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जल्दी कीजिएगा उन्हीं के लिए मैं आगे में रखता हूँ। हमारे पास आओ जी आओ मिलके खुशियां मनाओ, भारत के निर्माता का जन्मदिन मनाओ, भारत के निर्माता का जन्मदिन मनाओ, आओ जी आओ। और कहना है क्या? स्वाभिमानी जीवन जीने काम ये करना, मेरी अपील है, स्वाभिमानी जीवन जीने काम ये करना, जय भीम से सुबह शाम अपनी करना। अंतिम लाइन में संदेश है, भीम जी के जीवन को, भीम जी के जीवन को घर घर पढ़ाओ, भारत के निर्माता का जन्मदिन मनाओ, भारत के निर्माता का जन्मदिन मनाओ, आओ जी आओ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस माहौल को संगीत ने भी कर दिया है और हमें बहुत खुशी हुई है, आपने ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से किया। मैं भाई दिलबाग सिंह बलेर दे कोल जाना चाहूंगा कि वो अपने विचार डॉक्टर BR अंबेडकर दे पर थाए ते खालसा सिरजण दिवस दे थोड़ा जिहा जिहड़ा हैगा वो भी शुरू करन, वो तो शुरुआत करन भाई दिलबाग सिंह जी बलेर साहब। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहब जी की फतेह जी। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है जी। थोड़ी जी नेटवर्क दी हाँ जी, हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हम क्षमा चाहते हैं इसके बारे में सभी भाइयों दोस्तों से। मैं सबसे पहले तो गुरु नानक साहब जी का भी प्रकाश पुर्ब है 1 बैसाख को, उनकी भी सभी को बधाई देनी चाहता हूँ। और गुरु खालसा साजना दिहाड़े की भी सबको बहुत बहुत बधाई हो। और नाल ही हमारे सभी के दिल के में बहुत थां रखने वाले साडे अति सम्मानयोग बाबा साहेब राय अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत सभी को मैं बधाई देता हूँ। और जो बात चल रही थी दोनों दिहाड़े की, आप साझी बात कर रहे हैं, खालसा साजना दिवस की बात और गुरु नानक साहब जी के फलसफे की जो बात है वो पूरी मनुष्यता के लिए है। जो गुरु नानक साहब जी ने संगत और पंगत का सिद्धांत दिया है वो एक यूनिवर्सल संविधान है जो समुची मनुष्यता का भला है। इसमें आज भी हम देखते हैं दिल्ली जो आंदोलन चल रहा है किरती किसान भाइयों का, उसमें जितने भी लोग आते हैं वो देखते हैं ये गुरु नानक के सिद्धांत के संविधान के जो रंग हैं, संगत और पंगत के, जो हक सच की आवाज उठाने का जो फलसफा साडे गुरु साहबों ने हमें बख्शा है वो इतना बाकमाल है। यही तो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब जी ने सानू संविधान दे विच जिहड़ी चीज दिती है वो गुरु नानक साहब जी ने सदियां पहले हमको दे दी थी, समुची मनुष्यता को दे दी थी। आपको पता होगा करतारपुर का मॉडल, जो सुना होगा आप भाइयों ने, हमारी आवाज सुन रहे हैं सभी, जो गुरु नानक साहब जी का करतारपुर का मॉडल है अब पाकिस्तान में रह गया है वो जगह स्थान। तो वहां गुरु नानक साहब ने जो अखीरले 18 साल सिद्धांत को लागू किया
वो जी उसको अच्छे तरीके से हम जाके गोखें पड़ताल करें उनकी, तो उनमें ये सभी बातें जड़ी हैं सामने आती हैं। वो बात वखरी है कि हमारी मैनेजमेंट जो है, हमारे जो लीडरशिप है हमारी सिखा की, वो उनमें बहुत कमी रही है शुरू से लेके आज भी है। हो सकता है आगाम भी ये कमी रहे कि हम गुरु नानक साहब के फलसफे को दुनिया के सामने रख नहीं सके। लेकिन मैं ये बात एक ही बात मैं कहनी चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से कि जो गुरु नानक साहब का फलसफा है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने में लिखा है, वो एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा संविधान है, पूरी मनुष्यता को अपने कलावे में लेता है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान दिया, लोगों के भले वाला संविधान दिया, मनुष्यता के भले वाला संविधान दिया। बड़ी अच्छी बात है, हम रिगार्ड करते हैं उनका। तो पर जो आपने मुझे हुक्म किया है, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में जो समानता है, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। भाई धर्म सिंह जी। जहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और सिक्खी के असूलों का और भारत के संविधान का संबंध है, मैं इतना कहूँगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो जैसे भाई दिलबाग सिंह जी बात कर रहे थे कि जो सिक्खी का असूल है उसका और संविधान का अंतर थोड़ा सा है। वो इतना है कि जो गुरु नानक देव जी ने हमें शिक्षाएं दी, वो उनमें किसी कानून के नहीं, अपने सेल्फ तौर पे अपने आप किसी की मदद करने का, किसी दुखिए का दुख दूर करने का, किसी पर जुल्म होता उसकी सहायता करने का, किसी भूखे को खाना खिलाने का, जैसे भाई दिलबाग सिंह जी बता रहे थे, वो अपने आप है। तो डॉक्टर साहब ने इसको इन्हीं असूलों को एक संविधान में जोड़ दिया कि जो पछड़े हुए लोग हैं आर्थिक तौर पे उनको आरक्षण दिया, और जो गुरु साहब जी ने हमारे बीच में से जातिवाद जो था, ये जो हमारे मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है, जो एक आदमी को दूसरे से जोड़ने नहीं देता, उसको दूर करने के लिए ये नारा लगाया था कि जानो जोत ना पूछो जाति, आज्ञा जात ना है, कि सभी मनुष्यों की में जोत एक परमेश्वर की है, इसलिए कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। हाँ, किसी के कर्म के अनुसार कोई चोरी करने वाला चोर है और जो किसी का भला करने वाला वो परोपकारी है, ये उनका सिद्धांत था। और उन्होंने हमको ये कि अपने आप को विकारों से बचाना, अपने आचरण को ऊंचा उठाना, दूसरे लोगों की मदद करनी, एक गुरु नानक जी का सिद्धांत था। जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कानून बनाया उसमें ये बना दिया कि जो कोई जुल्म करेगा उसको दंड मिलेगा। इतना मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब गुरता गद्दी दी तो उसको बेस बना करके ही जो है संविधान की रचना हुई है, इसमें कोई शक नहीं है जो आप जी ने बात की है। मैं रिपोर्टर श्री श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, और वो पहले तो अपना है ना जो फोन है उसको वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रिपोर्टर श्याम सुंदर जी। हाँ सर, जी सर, जय भीम सर। अपने बारे में पहले बताइए और फिर इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उनके बारे में आप अपने विचार रखने की चेष्टा करें।
जय भीम सर। मैं श्याम सुंदर हूँ सर, रिपोर्टर उत्तराखंड से हूँ सर। ठीक है। मैं रिपोर्टिंग करता हूँ सर, मेरा फील्ड रिपोर्टिंग का काम है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में तो सब आप ही लोग जानते हैं सर। आप मेरे से सीनियर हो, बड़े हो, तो आप सभी लोग ने सब कुछ बता ही दिया है पहले ही। मैं तो बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ सर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब स्टार्टिंग में 26 जनवरी 1950 में संविधान सौंपा था, तब एक बात कही थी। सिर्फ मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि अगर संविधान को चलाने वाले सही नहीं होंगे तो संविधान गलत साबित होगा, और अगर संविधान को चलाने वाले लोग सही होंगे तो संविधान सही साबित होगा। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और यही बात मैं आपसे और हमारे जितने भी पैनल में साथी जुड़े हैं वो आपसे सहमत होंगे, क्योंकि आज जो वो संविधान जो है वो गलत हाथों में आ गया है। क्योंकि कोई भी सरकार जब आती है वो अपने अपने तरीके से अमेंडमेंट करके संविधान का प्रारूप ही बदल के रख दिया है। और मैं अब फिर दोबारा अटॉर्नी साहब जी के पास आना चाहता हूँ, क्योंकि वो संविधान के बारे में भी जानते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में जानते हैं कि जो ये जरूरत जिसकी नहीं है उसकी जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं। जैसे हमने पहले एक प्रोग्राम में धारा 25B की बात की थी कि सिखों ने उसके बारे में संघर्ष भी किया था। 25B के बारे में सिखों को संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उसकी वजह कारण ये था कि सिखों को दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता था। उसके हिसाब से आपने थोड़ा सा हमें उस दिन बताया भी था। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, हमारे साथ सिख भाई भी हैं। जब हमारी शादियां होती है ना तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, और अब तक ये होता आ रहा है। और हमें पूरी तरह इस बात की आजादी या राइट नहीं मिला है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की तो सोच सभी के लिए एक थी, मगर उसके संविधान को जो है संविधान में उसमें संशोधन करने वाली बात थी, वो अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। और क्योंकि जिसकी भी मैरिज रजिस्टर होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू अभी भी होती है, क्योंकि यही बेस था। इसके लिए आज से 25-30 साल पहले श्रोमणी अकाली दल जब असली संविधान जो लीडर थे, जो अच्छे लीडर थे, उन्होंने संघर्ष किया था और धारा 25B को पार्लियामेंट के सामने फाड़ा भी था, इसलिए क्योंकि वो सिखों को दूसरे शहरी का दर्जा देती थी। आप इसके बारे में भी हमें बताएं। और ये जो संविधान में जिसकी जरूरत ही नहीं होती उस चीज की अमेंडमेंट हो जाती है, उसको कैसे रोका जाए, ताकि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो सपना है, जो उनकी सोच है, उसको लागू किया जा सके। अटॉर्नी साहब। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा। बड़ी प्रॉब्लम रही है, बाकी प्रोग्राम बहुत वधिया है ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, चलो सॉरी मेरे वालों नेटवर्क। हाँ जी, मैं अटॉर्नी साहब ਦੇ ਨਾਲ बात कर रहा ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ये अटॉर्नी जी कौन है? इनका नाम तो पूरा नहीं आ रहा है। लॉयर्स विंग उनका नाम मेंशन नहीं हो रहा। ये भाई साहब इनका आप बताएं। वकील साहब आवाज करें, आप अपनी आवाज कौन करें? आपकी ऑडियो ऑफ है। उनकी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो ऑफ, आपकी ऑडियो ऑन करें। हाँ जी, उनकी आवाज नहीं आ रही। हम 5 मिनट का टाइम है आपके पास में, इसको बंद कर दिए। 5 मिनट के बाद में समाप्त कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। मैं भाई गुरप्रीत ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ BR ਅਮਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅਮਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖਣ। ਮਾਨਵਤਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੀਮ ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25B ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਆ, ਧਾਰਾ 25 ਔਰ ਧਾਰਾ 25A ਅਤੇ 25B ਇਹ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਧਾਰਾ 25A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SC ST ਔਰ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 25B ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਈ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਹਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਹਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੀ।
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ MP ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਵੀ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 329 ਅੰਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਭਾਈ ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।